ओके, सी योर नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, while it is doubtful if any new species are being added through speciation into Earth's treasury of species, there is no doubt about the continued losses। तो देखिए, जब भी कोई नई स्पीशीज़ हमारी ऐड होती है थ्रू स्पेशिएशन, क्योंकि स्पेशिएशन का मतलब है कि नई स्पीशीज़ का बनना फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, कहाँ एंटर होती है हमारे अर्थ की ट्रेजरी, जो हमारे पूरा अर्थ का जो खजाना है ना स्पीशीज़ का, उसमें जब कोई नई स्पीशीज़ ऐड होती है हमारी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूड लॉसेस। तो हमें वहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं कि उनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्पीशीज़ का लॉस होता ही है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमारी जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, मतलब जो हमारी स्पीशीज़ की जो पूरी वेल्थ है पूरे एंटायर अर्थ में, वो डिक्लाइन हो रही है बहुत ही तेज़ी से। रीज़न उसका ये है, उसका जो क्लियर जो पॉइंट जो उंगली उठ रही है वो सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर उठ रही है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। The colonization of tropical Pacific islands by human is said to be led to about extinction of about 2000 species of native birds। तो हमने जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे जब अपना कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया ना, वहाँ रहना शुरू करा लोगों ने, वहाँ अपने घर बनाकर ये सब चीज़ें करनी शुरू करी, जैसी कॉलोनाइज़ किया वहाँ पे जा कर के, तो क्या हुआ, करीब वहाँ से 2000 स्पीशीज़ वहाँ की जो बर्ड्स की थी, नेटिव बर्ड जो वहीं की स्पीशीज़ थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के कॉलोनाइजेशन से वहाँ पे। द IUCN रेड लिस्ट 2004 के डॉक्यूमेंट ने क्या बताया है कि अबाउट एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स एंड 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर। सिर्फ अभी अगर हम लास्ट 500 सालों की बात करें तो उसके अंदर देखिए क्या क्या हो गया है। 338 तो वर्टिब्रेट्स ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल धरती से, और 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स। तो आपको इसका अमाउंट याद रखना है, कितने कितने प्लांट एक्सटेंक्ट हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 500 ईयर्स, तो ज़्यादा ईयर्स नहीं हुए हैं इस बात को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट, अभी हम उससे भी रीसेंट अगर एक्सटिंक्शंस की बात करें, बहुत ही रीसेंट अभी के फ्रेश एक्सटिंक्शंस, तो देखिए डोडो हमारी मॉरिशस, वो हमारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। क्वागा जो कि हमारा एक जेब्रा की स्पीशीज़ है अफ्रीका के, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। एंड थाइलासीन जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक हमारा क्या है, ये वुल्फ, भेड़िया, ओके, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है। स्टीलर सी काउ, सी एनिमल है हमारा, ये रशिया का, ये वहाँ एक्सटिंक्ट हो गया है। एंड 3 सब स्पीशीज़, और 3 हमारी सब स्पीशीज़, मतलब टाइगर की सब स्पीशीज़, ठीक है, बाली, जवन एंड कैस्पियन, ये तीनों हमारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये सब हमारे रीसेंट की एक्सटिंक्शंस हैं। तो आपको लर्न करना है सीक्वेंस में डोडो, क्वागा, थाइलासीन, स्टीलर सी काउ एंड 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। अभी हम लास्ट के 27 सालों की अगर बात करें, उन 27 सालों में करीब 27 स्पीशीज़ चली गई हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है कंसर्न का, क्योंकि अगर इस रैपिड स्केल से स्पीशीज़ जाएंगी तो उनका लौटना तो इम्पॉसिबल है। तो स्पीशीज़ जब ख़त्म होती जाएंगी तो फिर क्या होगा, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनिमल की स्पीशीज़ बचेंगी। Turn your page. Careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random। तो हमारा जो रिसेंट रिकॉर्ड बता रहा है वो बता रहा है कि जो एक्सटिंक्शंस हो हमारे अलग अलग टैक्सा पे, अलग अलग लेवल्स पे, वो रैंडम नहीं है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शंस। तो कुछ हमारे एनिमल्स के ग्रुप जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं, ये ज़्यादा रिस्क में है एक्सटिंक्शन के। एडिंग टू द grim scenario of extinctions is the fact that more than 15,500 species of worldwide are facing threat to extinction। तो करीब अभी भी 15,500 स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्क है एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का हमेशा के लिए, वो रिस्क में आ चुकी हैं। प्रेजेंटली 12% ऑफ द ऑल बर्ड, अभी हमारे पास 12% ऑल ऑफ द बर्ड में से, उसमें और 23% ऑफ मैमल स्पीशीज़ में से, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज़ एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो देखिए करीब 12% बर्ड्स भी रिस्क में आ गई हैं, 23% मैमल, जितने भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, क्लियर हो गया। 32% एम्फीबियन स्पीशीज़ भी रिस्क में है,
और 31% हमारे जिम्नोस्पर्म। देखिए, और जिम्नोस्पर्म हमारे सारे के सारे माउंटेन्स में जिम्नोस्पर्म ही होते हैं। तो देखिए वो कितनी ब्यूटी जो माउंटेन्स की वो जिम्नोस्पर्म की वजह से है, वहाँ पे सिर्फ जिम्नोस्पर्म की वजह से जो स्टेबिलिटी वो पूरे माउंटेन रॉक्स को दे रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी हमारा वहीं से तो वेदर कंट्रोल हो रहा है एक तरीके से। अब देखिए, फ्रॉम अ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसल रिकॉर्ड्स we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have to be happen earlier even before human appeared on the scene। तो देखिए हमारी जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें लाइफ की थ्रू फॉसल रिकॉर्ड, जो फोटो पैलेंटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो एनिमल्स इस धरती पे आए थे और वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग, जो हमारा अभी हम बात कर रहे हैं जो लॉस स्पीशीज़ के बारे में, हैव बीन हैपन्ड अर्लियर, तो वो उनका जो रिस्क फैक्टर है वो पहले से शुरू हो चुका है। ओके, इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन, जब हम इस अर्थ में आए थे उससे पहले की बात है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड अराउंड 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। तो देखिए हमारे आने से पहले भी तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट, डायनासोर भी तो एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो मतलब ये हैपेंड अर्लियर हो रखा है, ये अर्लियर से ही चलता आ रहा है, ये एक्सटिंक्शन धीरे धीरे धीरे। तो देखिए 5 एपिसोड्स बताए गए हैं मास एक्सटिंक्शन के, मतलब मास मतलब जब बल्क में कोई स्पीशीज़ यहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है एक साथ बहुत सारी। हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। 5 एपिसोड हो चुके हैं अभी तक एक्सटिंक्शन, 5 बार बड़े बड़े ह्यूज मास में एक्सटिंक्शन हो चुका है एनिमल्स का, प्लांट्स का। अब हमारा जो एक्सटिंक्शन होगा वो 6ठे नंबर पे होगा, 6th एक्सटिंक्शन। अब देखते हैं ये 6th एक्सटिंक्शन कैसा होने वाला, उनसे भी बड़ा होने वाला है या उनसे कम होने वाला, उनसे बड़ा होगा ऑब्वियस है। The difference is in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster. पहले से करीब 100 से 1000 गुना टाइम फास्टर हो गया है एक्सटेंशन। तो 6th एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ओके, देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो रेट है ये बहुत तेज़ हो गया है। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, इकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो ट्रेंड हमारा अभी चल रहा है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो नियरली हाफ ऑफ द ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। सिर्फ आने वाले 100 सालों के अंदर हाफ स्पीशीज़ इस धरती की पूरी मिलियंस में है, हाफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो मतलब आप लोगों की जो आने वाली जनरेशन होगी दे विल नॉट सी, एंड अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस वहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं अर्थ में वो भी एक्सटिंक्ट, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पैरा। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, तो अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस किस को लीड करता है। पहला है डेक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी की वजह से, लॉस होने की वजह से प्लांट के प्रोडक्शन में भी गिरावट आ सकती है। लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परट्यूर्बेशंस सच एज ड्रॉट, अगर ऐसा हुआ बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई तो हमारा जो इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके जो रेजिस्टेंट होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो रेजिस्टेंस भी नहीं हो पाएंगे, उनको वहाँ पे भी कमज़ोरी आ जाएगी। इन्वायरमेंटल जितने भी परट्यूर्बेशंस हमारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि ड्रॉट हो गया। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर लॉस, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, तो यहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। उनकी वेरिएबिलिटी है, जो अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस है हमारे वहाँ, जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी में पानी की मात्रा कितनी यूज़ करनी है प्लांट ने, पेस्ट डिजीज साइकिल्स को कैसे कंट्रोल करना है, वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें दिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं देखिए। द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शंस दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अभी जो करंटली हमारा जो इतना इंक्रीज्ड रेट चल रहा है, एक्सीलरेटेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमारा ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो देयर आर 4 मेजर कॉजेज़, तो हमारे 4 मेजर कॉजेज़ हैं इसके लॉस के, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। उसे हम बोलते हैं द इविल क्वार्टेट। द इविल क्वार्टेट इज़ द सॉर्बिक्यूट यूज टू डिस्क्राइब देम। तो इविल आपको पता है बहुत खतरनाक, तो हमें इस क्वार्टेट मतलब 4,
तो ईविल क्वाड्रेंट में हम 4 वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द 4 रीजंस। ईविल बहुत खतरनाक क्वाड्रेंट 4 खतरनाक रीजंस जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि गिव 4 रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपके बोर्ड में आ सकता है व्हाट आर द 4 ईविल क्वाड्रेंट या व्हाट डू यू मीन बाय 4 ईविल क्वाड्रेंट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी में से आया, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा जो मेजर कंसर्न कॉज है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में देखिए क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज डराइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। सबसे बड़ा ये हमारा फैक्टर है जो कि एनिमल्स को डिराइव कर रहा है और प्लांट्स को एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे बड़ा जो लॉस हमारा हो रहा है वो हो रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ वहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा लेस सीजनल वो है, सबसे ज़्यादा रिचनेस वहीं पे है। क्यों? वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। एक समय था जब ये करीब 16% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, धरती का 16% ये कवर कर रहे थे, अब ये सिर्फ कवर कर रहे हैं 6%। जंगल कहाँ गए? जल गए सारे जंगल, कॉलोनाइजेशन हो गया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं अर्बनाइजेशन कर दिया। 16% से 14% से 6% में आ गए। अब आने वाले समय में सोचिए 6% से क्या बचेगा, फिर 1 में ही आएगा सीधा, और तो अमाउंट बचा ही नहीं है ना। जंगल कम होने का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस इन वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस देखो आप कितना चेंज हो रहा है। दे आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। जब तक आप ये चैप्टर फिनिश करेंगे करीब 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट भी लॉस्ट हो चुके होंगे। ओके, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ी से हो रहा है, चैप्टर कितना रह गया है देखिए, इतनी जल्दी जल्दी इतने फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं। दे आर टेलिंग यू दैट, इतने फास्ट रैपिड स्केल में। देखिए आप, जस्ट 1.5 पेजेस लेफ्ट। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट। अमेज़न जो हमारे होते हैं रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। हार्बरिंग प्लेस किसको दे रहा है रहने की? प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड। देखिए इतने रैपिड स्केल में कट हो रहे हैं फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कट कर रहे हैं, वहाँ पे सोयाबीन लगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं और ग्रासलैंड्स बना रहे हैं, मैदान घास के, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए समझ लीजिए। फॉर रेजिंग बीफ कैटल, वो देखिए फॉरेन में बीफ बहुत चलता है, बीफ कैटल्स को, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ में नॉन वेज है। पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविचेस हो गए, मोस्ट ऑफ दैम आर नॉन वेजिटेरियंस। तो वहाँ पे वो बीफ को, बीफ यही तो होते हैं हमारे जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, ये सब बीफ तो है हमारी। वहाँ को ये बीफ होता है जो ये नॉन वेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये उनको ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि वो अपनी नज़रें पालेंगे ना उन्हें, तो वहाँ ग्रासलैंड बना दिए, जंगल काट के घास, जंगल काटते घास ही तो बचा नीचे, वो चरने के लिए वहाँ पे आते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। बड़े जब हो जाते हैं उनको फिर ले जाते हैं और वहीं पे दे स्टार्ट ऑल दिस कटिंग एंड ऑल ऑफ द एनिमल्स यूजिंग देयर मीट्स फॉर फ्लैश फॉर मेकिंग स्टफिंग करने के लिए। इस ये मेन प्रॉब्लम इज विद अदर कंट्रीज, फॉर दैट रीजन द फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, तो देखिए बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटाट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। टोटल लॉस के अलावा मैनी हैबिटाट्स, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन भी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, वो भी सर्वाइवल लोगों स्पीशीज़ का रिस्क पे ला रहा है। तो जंगल हम काट रहे हैं, माना हमने जंगल हटा दिए, बट जो पोल्यूशन जो वहाँ उनकी डेथ कॉज कर रहा है, एक फ्रेश इन्वायरमेंट में उनको रहना पसंद है, वो इन्वायरमेंट जो उनका कंटामिनेट हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। ओके, व्हेन लार्ज हैबिटाट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जब बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स, बड़े बड़े जंगल जब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड। तो जिन एनिमल्स को बड़े बड़े जंगल चाहिए रहने के लिए, खुले आम बिल्कुल अपने आराम से रहते हैं, या चिड़ियाँ, उनके लिए जगह कम पड़ जाती है, तब वो बैडली अफेक्ट होते हैं। उनकी रहने की जगह ना तो खुले, उनको कहीं भी रह लो। अब जंगल को तुमने जंगल के बीच से ट्रेन निकाल दी, जंगल का तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, एक डैम बना दिया,
कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया उसको अलग अलग पार्ट्स में, तो एनिमल्स जो उनको इतनी जगह चाहिए इतनी जगह उनको नहीं मिल पा रही है, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। इसका जो पूरा असर पड़ेगा वो होगा उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फैक्टर, इसका नाम है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटाट का लॉस फ्रेगमेंटेशन की वजह से, डिवाइड होने की, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में फॉरेस्ट के टूटने की वजह से, बिकॉज दे नीड अ लार्ज स्पेस। नेक्स्ट में आ जाइए ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, लेट्स सी कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड शेल्टर। तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, फॉरेस्ट पे, फूड और शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड्स टर्न टू ग्रीड, जब हमारी ज़रूरत लालच में बदल जाती है। ज़रूरत तो देखो, ज़रूरत में तो अभी हमारा ज़रूरत एक किताब से भी चल जाएगा बायो की, और हम 5 किताबें भी इकट्ठी कर सकते हैं। नहीं मुझे और पढ़ना तो आपको पता है कितना है, एक किताब से ही मुश्किल से स्टडी हो पाती है एक साल में। बट अगर हम ग्रीड कर ले, हमें ये भी चाहिए क्योंकि पेपर अल्टीमेटली, पेपर बन किससे रहे हैं, पेड़ों से बन रहे हैं, सेल्यूलोज से बन रहे हैं पेपर, तो पेड़ ही तो कट रहे हैं पेपर के लिए। जितने मर्जी पेपर्स आप लोग वेस्ट कर लें, पेपर तो हमारे पेड़ों से ही बनते हैं, और कोई चीज़ पेपर्स नहीं बना सकता है। पेपर्स की पूरी ग्राइंडिंग होती है वहाँ पे, पल्प की उनकी सारी। ओके, तो देखिए इट लीड्स टू, टर्न योर पेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या है, जब हमारी ज़रूरत लालच में बदल जाती है। सबसे ज़्यादा ये अभी हो रहा है, इस वजह से इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहले के टाइम पे भी लोग बहुत ही कम ज़रूरतों में रहते थे, एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बिताते थे। अब लोग इतना बड़े बड़े घर बना रहे हैं, रहने वाले सिर्फ 2 या 3 पीपल्स होते हैं, बट देर ऑक्यूपाइंग ऑल लैंड। लैंड भी तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लैंड कम होगी तो क्या हुआ, कहाँ क्रॉप्स होंगी आपकी, कहाँ से खाएंगे आप। और पॉपुलेशन बढ़ने का साइज़ देख रहे हो आप, कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन। In the coming time there will be no land to cultivate. Many species extinctions in the last 500 years की अगर बात करें, स्टीलर सी काउ, पैसेंजर्स पिजन were due to over exploitation। ये दो स्पेशली हमारे जो एक्सटेंशन हुए हैं ना, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुए हैं। जब हमारी लालच, हमारी जो नीड है वो लालच में बदल गई। प्रेजेंटली मैनी मराइन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। अभी भी करीब हमारी कितनी मराइन फिशेस हम ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्रोड्यूस करके यूज़ कर रहे हैं। इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। और हमारी कुछ स्पीशीज़ अभी भी रिस्क में हैं, जो कमर्शियली हमारे जो हमें ज़रूरत पे आती हैं, कमर्शियल स्केल पे जो यूज़ होती है ह्यूमन के लिए, वो भी रिस्क पे हैं। तो ह्यूमन उसे यूज़ ही नहीं कर पाएगा कुछ समय बाद। कम टू द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा, थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है, व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव। जब कोई भी स्पीशीज़ किसी और देश की या किसी और जगह की हमारे देश में आ जाती है, उस प्रॉपर लैंड पे कहीं पे आ जाती है, अनइंटेंशनली मतलब जानबूझकर नहीं करा है, ना कोई ज़बरदस्ती किया है, ना हमारा कोई ऐसा इरादा था उसको लाने का, अगर वो आ जाती हैं तो कुछ उसमें से इन्वेसिव मतलब बुरे तरीके से फैल जाती हैं, इन्वेसिव बुरे तरीके से फैल जाती हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज़। और जो वहाँ पे क्रॉप्स प्लांट हो रहे होते हैं उनको रिस्क में, उनका एक्सटेंशन कर देती हैं। इस तरीके से फैलते हैं कि जो वहाँ पे है उसको वहाँ होने ही नहीं देती है। इसे बोलते हैं एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में। अब इसका एग्जाम्पल दे रहेगा, देखिए, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। एक नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक में ईस्ट अफ्रीका के, लेट इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लेट फिश इन द लेक। बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है रिसेंट में भी। जब एक फ़िश को, नाइल पर्च को उन्होंने एक लेक में इंट्रोड्यूस करा दिया तो वहाँ पे करीब 200 स्पीशीज़ सिक्लेट फ़िश की वहाँ से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई अपनी प्रजाति वहाँ की, दूसरी फ़िश के आने की वजह से। इन्वेसिव हो गया ना, वो फैल गई बुरे तरीके से। जो वहाँ की इंडिजीनियस होती है वो ख़त्म हो जाती है इस वजह से, उसका रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो आएगा सिक्लेट फ़िश कैसे ख़त्म हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो, मार्क कर लो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम को पता ही नहीं होगा सिक्लेट फ़िश कहाँ से आया है। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasion and weed species like carrot grass। अभी आपको रिसेंट कुछ एग्जांपल ये भी आपको याद, सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं। एक हमारी नेटिव स्पीशीज़ इन्वेजन हुआ है जैसे कि कैरेट ग्रास का, पार्थीनियम।
पार्थिनियम कहीं और से आया है हमारे यहाँ, लेंटाना कहीं और से आया है, इकॉर्निया वाटर हाइंसिथ, जो हमारे जो पूरी अभी वाटर बॉडीज़ देखना, जितने तालाब हैं आसपास कहीं भी, या कोई छोटी सी झील है कोई, सब में एक प्लांट ग्रो हुआ है बुरे तरीके से, पूरी ग्रीन ग्रीन चमक रहा है, वो पूरा ग्रीन, पूरा भरा हुआ, पानी दिख ही नहीं रहा है, वो हमारा इकॉर्निया है, इकॉर्निया क्रैसिप्स। इकॉर्निया क्रैसिप्स कहते हैं उसे, उसको बोलते हैं हिंदी में नीला कुछ कर कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें नीले रंग के फूल आएंगे अब जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो उसके ऊपर पूरे ब्लू ब्लू ऐसे लाइन से ऊपर को ऐसे स्टिक की तरह फ्लावर्स आएंगे, पूरी वाटर बॉडीज़ में भरा है वो, दैट इज़ इकॉर्निया। पार्थिनियम आपने देखे गाजर घास, ऐसा घास है जो जाता ही नहीं है, छोटे छोटे इसमें वाइट कलर के डॉट्स से फ्लावर आते हैं। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, एक और एग्जाम्पल आ गया इसमें। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी इलीगली इंट्रोडक्शन कर दिया अफ्रीका में कैटफिश का, क्लेरियस जेरीपिनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस के लिए, ताकि पालन पोषण करेंगे मछलियों को और बेचेंगे। उससे क्या हुआ, वो कैटफिश जो किसको नुकसान दे रही है, पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिश, जो उस रिवर की अपनी कैटफिश ना, अपनी प्रजाति है मछली की उस देश की, उनको नुकसान पहुंचा रही है वो। अब ये क्यों करा और है, वही कमर्शियल यूज़ पे मछलियाँ बेचेंगे, कमाई अच्छी खासी करेंगे, प्रॉब्लम किसको हो रही है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्यों, इसमें क्या हो रहा है, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन तो हो रहा है, एलियन स्पीशीज़ हम लेके आ रहे हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं, उसके लिए जो मछलियाँ पहले हैं वहाँ पे उनको एक्सटेंशन हो रहा है। लास्ट में आ जाइए को एक्सटेंशन। तो देखिए को एक्सटेंशन कहीं ना कहीं को एवोल्यूशन से भी हमारा मैच करेगा। देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट, जो प्लांट और एनिमल उससे जुड़ा होता है अपने नरिशमेंट के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, इट इज़ एन ऑब्लिगेट एंड ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। वो उस पर डिपेंडेंट है ना, ऑब्लिगेट है पूरा, उस पर डिपेंडेंट था, उस प्लांट पे, एनिमल पे, जब वो ही चलेगा उसका साथी तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट, तो उसके ऊपर रहने वाले जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ना, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कि मछलियों की बॉडी में हजारों पैरासाइट चिपके होते हैं, जैसे वेल है मान लीजिए आप, इट इज़ होम टू मिलियंस ऑफ स्पीशीज, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज का होम है ना वेल। शरीर में कितने पीछे साइड एनिमल चिपके रहते हैं, उसको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई स्पीशीज़ हमारी एक्सटिंक्ट हो रही है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, चाहे वो पैरासाइट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि पैरासाइट लीव्स ऑन होस्ट, उसका होस्ट ही खत्म हो रहा है तो वो भी खत्म। अनदर एग्जाम्पल, in the case of co-evolved plant pollinators, mutualism where extinctions of one variable leads to the extinction of other। ऐसी हमने प्लांट म्यूचुअलिज्म में ही पढ़ा था, एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, वही को एवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे आपने प्लांट्स के एग्जाम्पल में बता दिया को एवोल्यूशन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए को एक्सटिंक्शन। ओके, सो दिस इज कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल रीड विल बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें हमारे 4 फैक्टर्स हो गए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, alien species invasions and co-extinctions।